हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आपको अपने हर वीडियो में ये बताया था कि टीआरई 4 में लगभग आपको जनवरी तक टाइम चला ही जाएगा, क्योंकि मैंने ये भी कहा था बकायदा सीधे से कि लगभग दिसंबर तक इसके नोटिफिकेशन जारी होने के पूरे आसार है। उसके बाद जनवरी तक ही एग्जाम कंप्लीट हो सकता है या फिर यही आगे पीछे चीजें हो सकती है। आपको पता है कल ही रिलीज हो गया था कि पीआरटी 1 to 5 का रिजल्ट समथिंग 14 से 15 के बीच जारी कर दिया जाएगा और सबसे पहले पीआरटी का ही रिजल्ट आएगा। और उसके बाद 6 to 8 का 16 से 20 के बीच में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अभी रोस्टर क्लियर नहीं है, तो जीएडी लगभग रोस्टर 12 नवंबर तक मतलब आगे प्रोसेस बढ़ाएगा। उसके बाद 25 नवंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 30 नवंबर के आसपास तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब इसके बाद है कि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा कट ऑफ भी जारी हो जाएगा और आयोग शिक्षा विभाग को भेज देगा रिजल्ट। और उसके बाद जो विभाग है वो सारी जो प्रोसेस होती है पोस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड सारी चीजें करेगा। तो इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग जहां पे भी होनी है, जहां पे भी पोस्टिंग होनी है, वो सारी चीजें शिक्षा विभाग देखेगा। आई होप सो कि वो कुछ किसी भी तरह की धांधली ना करे। आई मीन टू से जैसे मतलब टीआरई 1-2 में ठीक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करने की वजह से सीटेट वाले बहुत सारे लोगों को छाटा गया, और यही चीज अगर पहले कर ली होती तो इतने सारे लोगों का रिजल्ट नहीं रुकता और जो पहली बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था वो भी सही तरीके से उसमें जेन्युइन कैंडिडेट का हो पाता। ये चीज एक बहुत गलत हुई है इस भर्ती में। लेकिन अब आप टीआरई 4 पर फोकस करें, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है तो आप लोगों को जैसे कि पता है टीआरई 4 में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, टीआरई 3 में बैकलॉग पद नहीं जुड़े हुए हैं। सारी मतलब बचा कुचा के हर एक चीज। और आपको पता है टीआरई 3 में भी जरूर बचेगी, या ये लोग सीट बचाते हैं और वो टीआरई 4 पे जोड़ेंगे और अच्छी खासी सीट्स भी होगी और जो कैंडिडेट्स है उनकी भी संख्या बेजोड़ होने वाली है। क्योंकि टीआरई 3 में बहुत कम लोगों ने अपियर किया था, इसीलिए टीआरई 3 में बहुत कम लोगों ने अपियर किया था, इसलिए टीआरई 4 में काफी सारे लोग इसमें फाइट करने वाले हैं। आपको पता है सीटेट का भी एग्जाम हो जाएगा और साथ में जो एस्टेट भी हुआ है उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से कैंडिडेट्स की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बीटेड भी अभी मैं सुन रही हूँ कि शायद वो भी मतलब क्लियर, मतलब ये लोग शायद उसका भी एग्जाम लेने वाले हैं। तो इस तरह से कुल मिला जुलाकर जो टीआरई 4 है इसमें कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ने वाली है, फाइट भी तगड़ी होने वाली है और सीट्स की भी संख्या बढ़ने वाली है। तो कुल मिला जुला के एक लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ के चलिए। टीआरई 5 का कोई भरोसा नहीं है, चुनाव है, इसी वजह से टीआरई 3 उनके बाद 4 आने की कंप्लीट आसार है। लेकिन टीआरई 5 का हम कुछ कह नहीं सकते, भले सरकार ने बोला है, लेकिन बोलने से ज्यादा जो चीज सामने आए उस पर ही हम मतलब एक विश्वास कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। और क्योंकि मैंने आपको बताया टीचिंग परीक्षा से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बट मैंने आपको बताया ना कि मैं उनके उतने ज्यादा नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनके वीडियोस देख रही हूँ। तो मुझसे उनके मतलब नोट्स के रिगार्डिंग अगर आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैंने इससे पहले लिया था शशि सरन सर का, मैं उनकी क्लासेस देखती हूँ, तो मुझे ऑफिसर्स अकेडमी का, तो मुझे उनकी क्लासेस सही लगती है और मैंने उनके ही नोट्स प्रिपेयर किए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके पहले से मैंने लिए हुए थे, तो मैंने उन्हीं के प्रिपेयर किए हैं। और ये तो मैंने अभी बाद में लिया था, तो इनके मैं सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, इसी वजह से मैं इसके बारे में आपको यही बोलूंगी कि इनकी जितने भी मतलब यूट्यूब पे सेशंस चल रहे हैं आप उन्हें पूरी तरीके से अटेंड किया कीजिए, ताकि आप इससे बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जहां तक जो पैटर्न है एग्जाम का पैटर्न बहुत घुमावदार टीआरई 3 में पूछा गया था। जितना मतलब लीक होने से पहले जो पेपर था वो इतना इजी था, लेकिन ये वाला जो पेपर था बहुत घुमावदार था, इसी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन के वजह से गलत भी कर दिए और खुद आयोग ने भी बहुत मिस्टेक्स की थी। तो देखते हैं कि टीआरई 4 कैसे जाएगा, इसलिए अपनी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं बल्कि उसके पहले से ही तैयारी करें, क्योंकि कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए धीरे धीरे ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।